लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। टेरर फंडिंग मामले में एसआई की कश्मीर में कई जगह छापे, आपत्तिजनक सामग्री मोबाइल फोन बरामद। डिवकॉम के आश्वासन के बाद युवा राजपूत सभा ने की अपनी भूख हड़ताल स्थगित, सभी संगठनों का समर्थन के लिए किया शुक्रिया अदा। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर उधमपुर में निकाली गई बाइक रैली, बलवंत सिंह मनकोटिया ने जल्द अवकाश घोषित करने की मांग। और जम्मू कश्मीर में 371 लागू करने के लिए शिवसेना ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान, जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार देने की मांग। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे आतंकवाद व अलगाववाद समर्थकों पर प्रशासन व पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आतंकी वारदातों, टेरर फंडिंग मामलों में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर कश्मीर में सक्रिय राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान को जारी रखते हुए राज्य जांच एजेंसी यानी कि एसआई ने आज मंगलवार को कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में एक साथ छापेमारी की। सूत्रों का कहना है कि टेरर फंडिंग व आतंकवादी मामलों के सिलसिलों में की गई इस छापेमारी में काफी हद तक सफलता मिली है। जिन ठिकानों पर ये छापे मारे गए हैं वहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एजेंसी सूत्रों का कहना है कि मिले इन सभी सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। डिवकॉम जम्मू से मिले आश्वासन के बाद युवा राजपूत सभा ने अपनी भूख हड़ताल और प्रदर्शन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। सभा के प्रधान हैप्पी सिंह द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस बात की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि कल उनकी डिवकॉम से मुलाकात हुई। मुलाकात काफी अच्छे माहौल में हुई और डिवकॉम ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर अवकाश घोषित किया जाएगा, जिसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो एक हफ्ते तक अपनी भूख हड़ताल और प्रदर्शन स्थगित करते हैं और अगर उसके बाद भी ये मांग पूरी नहीं होती तो वो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और अपना हक लेकर ही मारेंगे। उन्हें इस सब में उनका समर्थन करने के लिए सभी संगठनों और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। साढ़े धरने प्रदर्शन जेडे रियासी, कटरा, सांबा, विजयपुर, गुड़ा सराथिया, जहाँ कठुआ, बामड़े बड़ी, आरसपुरा, कौड़, फिर उसके बाद जोरी पुंछ जिसे चला दिन असें उत्थे जाइए ये प्रदर्शन और तेज करने न, लेकिन सिर्फ ये जगह खाली की है एडमिनिस्ट्रेशन के अनुरोध पर। एडमिनिस्ट्रेशन भी ख्याल रखा है। 14 साल का वनवास श्री राम को मिला था, उसके बाद वो रावण का सफाया करके अयोध्या आए थे। महाभारत का युद्ध भी मेरे ख्याल से थोड़े दिन ही चला था, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि 14वें दिन सरकार ने हमें बुलाया नहीं, हमारे पास आके बात की। दुख इस बात का है कि हमारे बच्चों पे डंडे बरसाए। मैं ये कहना चाहता हूँ खास करके सरकार से कि जम्मू वाले लोगों का ख्याल रखियो। ये जम्मू के डोगरे तिरंगा चुकने वाले अगर 400-500 किलोमीटर बार्डर जम्मू के हवाले है वो भी दिखी लो, जरा 100-150 कश्मीर के कोल है वो भी दिखी लो कि चंगे कौन लोग हैं। ये चंगे लोग पहले बारी जम्मू के डोगरे अपने देनी अपने महाराजा वास्ते सच्ची श्रद्धांजलि देने वास्ते जेड़ा वो तिरंगा उन्हें पकड़ाया था उसका शुक्रिया करने वास्ते एक छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं। जेकर इस गौरमेंट ने वो भी आनाकानी की, दरवाजे खुले दिन, बंदे तैयार न। ये है कि ये जगह थोड़े दिन बाद खाली करके अगर एक नहीं होया 15 तरीक पूरे जोर शोर करना है। युवा राजपूत सभा, करनी सेना, बार एसोसिएशन सारी टीमां जेडे लोग हैं
नवे शहर के सरपंच साढ़े कन्नै ये सारे तैयार बैठे हैं। आज उधमपुर में स्थानीय युवाओं द्वारा पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की मांग की गई। बाइक रैली उधमपुर के उमरा मोड़ से आरंभ हुई और गोल मार्केट में संपन्न की गई। बलवंत सिंह मनकोटिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू में मांग करने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया लाठीचार्ज की वो कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी घोषित की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जम्मू का हर एक व्यक्ति इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। तो सारे यूथ ने ऑर्गेनाइज किया है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है, युवाओं की तरफ से है। और ये युवा, इनके अंदर आपने आक्रोश देखा कि छुट्टी को लेके एक ज़बरदस्त आक्रोश है कि एक छोटी सी डिमांड जो है सरकार के लिए छोटी सी मांग है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मांग है। और इसमें इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि हर जात धर्म बिरादरी के नौजवान साथी हैं, पर्टिकुलर किसी एक जात या धर्म से नहीं है, सभी जात धर्म बिरादरी के नौजवान हैं। और एक छोटी सी हमारे लिए एक बड़ी है और सरकार के लिए छोटी सी बात है कि अगर वो छुट्टी अनाउंस करते हैं तो मामला ख़त्म है। और ये छुट्टी का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि महाराजा हरि सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जात धर्म बिरादरी से ऊपर उठ के काम किया, महाराजा की तरह काम नहीं किया। उन्होंने उस समय लोकतंत्र की बहाली की बात की, जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र का कहीं नाम नहीं था, तो उस टाइम उन्होंने इलेक्शन की बात की। तो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हर जात धर्म बिरादरी को एक मंच पे बिठाने की बात की, सभी को इकट्ठा एक ज़मीन पे बैठ के खाने का एक जो है मिशन स्टार्ट किया। तो एक ऐसे राजा थे। तो आज उनके जन्मदिन पे अगर एक छुट्टी की एक डिमांड है तो मुझे समझ नहीं आता कि सरकार उसके लिए इतना घबराई क्यों है, सरकार उसको नज़रअंदाज क्यों कर रही है, सरकार उसको क्यों इसके लोगों की इस जेन्युइन इशू को आज तक माना नहीं है। तो ये आज देख रहे हैं कि लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 371 लागू करने के लिए शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। आज से इस अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर शिवसेना के प्रधान मनीष साहनी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार देने के लिए यहाँ पर धारा 371 होना अनिवार्य है। वे जल्द से जल्द यहाँ पर धारा 371 लागू करने की मांग की। बाहर किसी बच्चे को मिलना चाहिए, यहाँ के यूथ को जॉब मिले, यहाँ की जो वोटिंग का है वो जम्मू से स्थानीय लोगों के हकों की, यहाँ के भूपुत्रों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से 371 जो कि एक संवैधानिक धारा है और देश के 11 अन्य राज्यों के अंदर भी ये लागू है, हमने जम्मू कश्मीर को भी धारा 371 के तहत विशेषाधिकार देने की मांग की थी। उसी मांग को लेकर आज हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। जनता के पक्ष उनसे जागरूक करने के बाद इस धारा के पक्ष के अंदर उनसे सिग्नेचर करवा रहे हैं, एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। देखिए, अन्य राज्यों के 11 जो राज्य हैं वो तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य है। जम्मू कश्मीर भी एक सीमावर्ती राज्य है। तो शिवसेना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के हितों को जो है हनन ना हो, यहाँ पर भी 371 लागू की जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से आतंकवाद को झेल रहा है। यहाँ लगातार जो है पाकिस्तान से जो घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी जनता उसका शिकार हो रही है। काफ़ी पिछड़ा हुआ जम्मू कश्मीर इलाका रहा है काफ़ी सालों से। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसके विकास के लिए, जैसा कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ वादा भी किया था, उसके तहत हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हितों की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए। माली कम चौकीदारों की मांगों के समर्थन में आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदर्शन रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रेस क्लब से शुरू हुई ये रैली, जिसके माध्यम से राजभवन का घेराव करने का प्रयास किया गया। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि वो काफी देर से माली कम चौकीदारों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें उपराज्यपाल से इस ओर ध्यान देने और उन्हें नियमित करने की मांग की, ताकि वो भी अपना गुजर बसर कर सके।
जो है वो आगे आई है। पिछले 6 महीने से हम लोग इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि इन लोगों को परमानेंट डेली वेजर का आर्डर जो है वो मिले। आज हमारा जहां प्रेस क्लब से लेके राजभवन तक जाने का कोई आज प्रोग्राम हमने नहीं बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम लोगों ने जो है जहां पे आज कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर जी को हमने जो है फ़ोन कॉल की और मनदीप कौर जी ने कोई जवाब उस चीज़ का नहीं दिया। उसी के रोष में तमाम लोगों ने फैसला किया कि अगर अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है जम्मू कश्मीर के मुलाजमों पे, जम्मू कश्मीर की आवाम पे के ऊपर, और अगर बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे पास डेमोक्रेटिक तरीके से एक ही राइट बनता है कि हम लोग प्रेस क्लब से लेके जहां से राजभवन तक कूच करें। और एलजी साहब, ऑनरेबल एलजी साहब जो हमारे हैं, वो बात सुनते हैं। हम लोग कई मरतबा उनसे मिले हुए हैं, तो इसलिए हमारा जो है आज का जो अब बना कि हम लोग वहां जाएंगे और एलजी साहब से कहेंगे तमाम जो माली काम चौकीदार हैं इनको परमानेंट डेली वेजर को जो है वो रखा जाए, उसकी तनख्वाह इनके अकाउंट में जो है वो डाली जाए। कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पूर्व राजनेताओं सहित बड़ी संख्या में लोग श्रीनगर में भाजपा पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर आशीष सूद, अशोक कोल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। सबका यही मानना और सबका यही कहना है कि देश में अगर सब कोई विकास कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर देश में कोई अमन, तरक्की और शांति ला सकता है वो भारतीय जनता पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे से प्रभावित होकर और जो ग्राउंड जीरो पे आज विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, उसको मज़ा रखकर आज सब लोगों की जो पहली पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि अब कांग्रेस डूब चुका जहाज़ है और जितनी भी रीजनल पार्टीज़ है वो 70 साल तक लोगों को धोखा दे रहे, धोखे के सिवा उन्होंने कुछ नहीं दिया। कभी 370, कभी सेल्फ रूल, कभी अटानमी, कभी कुछ, और इन नारों को अब लोगों ने खारिज करके अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, मुख्तलिफ जो पार्टीज़ है, चाहे अपनी पार्टी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनसे अभी 20 से ज़्यादा जो परमानेंट फेसेस है उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और उनके जो सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स आज यहाँ श्रीनगर के टैगोर हॉल में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी और भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। चल रहे पोषण माह और मातृ वंदना सप्ताह के तहत आज सीडीपीओ कार्यालय सतवारी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने कई अधिकारी पहुंचे थे। इस मौके पर सही पोषण के बारे में जागरूक किया गया और कैसे सही पोषण से बीमारियों से बचा जाए, इस पर बात हुई। अधिकारियों ने बताया कि देश भर में चल रहे पोषण माह के तहत ही इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आज मैं आईसीडीएस प्रोजेक्ट सतवारी में आई हूँ। बेसिकली हमारे जम्मू में यहाँ पर आई एम वर्किंग एज ए डीपीओ, तो 10 प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम थ्रू आउट द मंथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं पोषण माह, क्योंकि इसमें हमने जो है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी है ताकि जो है माल नरिशमेंट जो है उसे जड़ से मिटाया जा सके। इस सिलसिले में हम पोषण रैलीज़ निकाल रहे हैं, जो लोगों को हम रैलीज़ के माध्यम से समझा रहे हैं। हमने बहुत सारे जो है स्टॉल्स लगाए हैं और डोर टू डोर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जा रही हैं इसकी अवेयरनेस के लिए। ये पोषण माह जो है हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ये हमारा 5वां पोषण माह है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2018 से इसकी शुरुआत की थी। ये एक जन आंदोलन के रूप में पूरे इंडिया में मनाया जाता है। आज हमारी कोशिश है कि हम इस जन आंदोलन को जन भागीदारी के रूप में भी मनाएं। आज हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के चुनिंदा डिग्निटरीज आए हुए हैं, जिसमें कि हमारे एसडीएम सर, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के डीडीसी मैम, हमारे डीपीओ मैम, जॉइंट डायरेक्टर सर आज यहाँ पर इस हमें हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। पोषण माह का जो एक ऑब्जेक्टिव है, इसमें ये कहा गया है कि आपने एक विशेष सर्कल जो कि एक मॉल न्यूट्रिशन का है उसको ब्रेक करना है। इसके तहत हम डिफरेंट कार्यक्रम्स जो है वो अपने ब्लॉक लेवल पे और यूटी लेवल पे करवाए जाते हैं, जिसमें कि अनीमिया कैंप्स करवाए जाते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ के ऊपर कैंप्स करवाए जाते हैं। हम बच्चों पे फोकस करते हैं कि उनको एक न्यूट्रिशन मिले। ये एक हमारा कदम है जो कि हम सशक्त भारत की तरफ और अनीमिया मुक्त भारत और मॉल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया की तरफ हम उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से पुरानी मंडी चौक से एक मशाल रैली निकाली गई। ये मशाल रैली मिलावटखोरी के खिलाफ निकाली गई। इस अवसर पर बोलते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि जिस तरह पूरे देश
देश में खाने और पीने की चीजों की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनमें मिलावट की जा रही है, उससे लोगों को कई परेशानियां पेश आ रही हैं और इससे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर दूध में मिलावट है तो उसको बाहर किया जाए। बराए मेहरबानी जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है, ये कोई मेरा पर्सनल चीज नहीं है, इस बात में कोई सियासत नहीं है, इस बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इस बात पे हम किसी एक शख्स को कोई निशाना नहीं बना रहे। हम तमाम 75 की 75 वार्डों की बात कर रहे हैं और 75 वार्डों में हमारी 3 विधानसभा है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से, इस आवाज को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, आप उठाएं। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी, ये वो विधानसभा है जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जहां पे जो है नेतृत्व किया। ये वो विधानसभा है जहां शेख अब्दुर्रहमान ने नेतृत्व किया। ये वो विधानसभा है जहां स्वर्गीय जमलाल गुप्ता जी ने नेतृत्व किया। ये वो विधानसभा है जहां अशोक खजूरिया जी ने नेतृत्व अभी भी वो कर रहे हैं। ये वो विधानसभा है जहां स्वर्गीय राजेश गुप्ता जी ने नेतृत्व किया। लेकिन आज ये विधानसभा नखस्मी हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जम्मू स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे कूड़े के ढेर में दबते जा रहे। कई जगहों पर कूड़ा करकट तो इतना है कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस समय सबसे ज्यादा बदहाली आरसपुरा सिंबल रोड पर देखने को मिल रही है। सिंबल कैंप के सरपंच रविंदर सिंह से जब बातचीत की गई तो उन्हें बताया कि कई बाहर सामाजिक तौर पर हमने साफ सफाई करवाई है, मगर दोनों ओर लगे कूड़े के ढेर यहां से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्हें अपील की कि जल्द से जल्द यहां पर सफाई की जाए। तो आपको मैं वहाँ से बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आरसपुरा सिंबल रोड है, जो आरसपुरा को टच करती है बॉर्डर को, वो उनकी दोनों साइडों में जो कचरे के जो बम्पार ढेर लगे हुए हैं, आज तक उस कचरे के मुताल्लिक हमने सामाजिक तौर पर अपने लेवल पर वहाँ पर कई बार सफाई कराई है हमने। और वहाँ की जो नियर पंचायत थी उन्होंने वहाँ पर डस्टबिन भी लगाए हैं, मगर डस्टबिन जो है एक बार लगाए गए हैं, वहाँ पर उसका सफाई कराने का पंचायतों के पास कोई ऐसा जरिया, ऐसा फंड नहीं है जिसके जरिए वो महीने में जाओ वीकली उसको सफाई कराया जाए। और आपके माध्यम से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोलना चाहता हूँ कि जो क्लीन इंडिया का नारा है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि वहाँ पर जो रोडों की तरफ जो कचरों के ढेर लगे हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मेरा एलजी इंतजामिया से प्लस लोकल गवर्नमेंट से ये सवाल है कि कुलियन से लेकर मीरा साहब के अंदर जो दोनों साइड रोड में कचरा भरा पड़ा है। पहले यहाँ पंचों सरपंचों के एफर्ट से कंटेनर वगैरह लगाए गए थे, आज वो आधे कंटेनर हैं, आधे नहीं दिख रहे और रोड पे कचरा काफ़ी फैल रहा है। उनको साफ़ सफाई का कोई भी मुझे आगे उसका डिस्पोज ऑफ दिखाई नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट से मेरा यही अपील है कि उस कचरे का जल्द से जल्द बंदोबस्त करके और उस कचरे को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि लोगों को जो आए दिन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है उन बीमारियों से छुटकारा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लतीफ अहमद खान ने अनंतनाग जिले के सारी गुफवारा क्षेत्र में चल रहे पोषण अभियान में भाग लिया। इस दौरान वहां काफी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा ICDS विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस अभियान के दौरान बच्चों को फलों और सब्जियों से मिलने वाले पोषण के बारे में जानकारी दी। जिसमें आज आंगनबाड़ी वर्करों ने दक्षिणी पोरा से पोषण अभियान शुरू की, उसमें मैंने शिरकत की। उसमें मैंने उनको कहा कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मुस्तकबिल है, उन बच्चों को आंगनवाड़ियों पे जो ये हम फ्रूट है, चाहे सेब है, केले है, कोई भी फ्रूट है, इससे कितना फ़ायदा है, उनसे भी मैंने शिरकत की। तो उन्होंने भी उनको कहा कि फ्रूट्स में क्या क्या फ़ायदा है। तो उसके साथ साथ मैंने अपने हल्के विदय का दौरा किया, जहाँ पर मैंने पब्लिक पार्क का काम शुरू किया, पैसेंजर शेड, बहुत सारे कामों का जायज़ा लिया। और आपकी वसादत से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज आप भी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर जो ये पोषण अभियान चल रहे हैं, उनका साथ दें, ड्रग्स के खिलाफ
अब पूरा मुहिम चल रहा है। तो ड्रग्स के खिलाफ खुद पहले अपने जो घर का मालिक होता है, बच्चों का बाप होता है, उनको भी अपने बच्चों को कहना है कि ड्रग्स से कितना खतरा है। ये ड्रग्स हम इंशाअल्लाह रहमान पूरी कश्मीर जिला डोडा की पंचायत शिवा के सुहांदा गांव में आज अग्निवीर योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं को इस योजना के प्रति प्रशिक्षित किया गया। ये प्रशिक्षण 40 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर स्थानीय सरपंच ललिता देवी मुख्य तौर से उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को काफी फायदा होगा। ये बैलेंसिंग है, ठीक है ना, ये सामने देखना, ठीक है, और इधर आके दोनों पाँव पे घूमना, ठीक है, ताकि बच्चों को सबसे पहले तो अवेयर किया गया और मैंने इनको ये बताया कि आपसे पहले भी 2 बैच यहाँ से होके गए हैं जो कि फ़िज़िकल बिल्कुल फिट होके गए हैं और कहीं भी अगर भर्तियाँ हो जाती है तो उनको पूरा यकीन है कि हम फ़िज़िकल फिट होके आए हैं आर्मी वालों से, तो कहीं ना कहीं हमारी सिलेक्शन पक्की है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का इनको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाना भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, हर तरीके का ध्यान रखा गया है। जब ये बच्चे यहाँ से होके जाएंगे ये खुद महसूस करेंगे कि हम बहुत ही अच्छी जगह पे गए थे, क्योंकि यहाँ के ऑफिसर बहुत ही काबिल हैं और बहुत ही मिलनसार हैं, जो बच्चों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और अपने उस चीज़ को यहाँ से लेके जाए, फिज़िकल फिट रहें, अपनी मेहनत पे ध्यान दें और मेहनत करेंगे तो जरूर मेहनत रंग लेके आएगी। जिला खेल विभाग द्वारा आज उधमपुर के मिनी स्टेडियम में 3 दिवसीय LG रोलिंग ट्रॉफी कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर BDC चेयरमैन जगानू संजीत शर्मा मुख्य तौर से मौजूद रहे। इस कंपटीशन में अलग अलग ब्लॉक के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 19 से 35 वर्ष तक के खिलाड़ियों को भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। रोलिंग ट्रॉफी का आगाज हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर जगानू के अंदर यहाँ किया जा रहा है। ये LG एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, जो हमारे जो खासकर हमारे यूथ है, जो आज यूथ जो अलग अलग दिशा में भटका हुआ यूथ है और ड्रग्स और दूसरे कामों में जो बच्चा चला गया है, कम से कम ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पूरे बच्चों को लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है। उसके अंदर आज जो हमारे यहाँ पे जो आगाज़ किया गया है, मैं चाहूँगा कि इनकी जो बच्चों की यूथ की एनर्जी है वो बिल्कुल प्रॉपर चैनलाइज हो और वो गलत दिशा के अंदर बच्चे ना जाएं और अपना यूथ है, अपना जो प्राइम एक्टिविटीज़ है अपने सेहत के लिए लगाएं ताकि वो स्वस्थ रहें। जेके पुलिस के रिटायर्ड IG PR मनहास के नेतृत्व में गुलाम नबी आजाद के भदरवा निर्वाचन क्षेत्र के भाला ब्लॉक के दौरे से पहले भाला में आज आजाद लॉबी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस मौके पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे आजाद के साथ हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे तैयार हैं। उन्होंने सभी से आजाद का समर्थन करने और कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। आज की मीटिंग का मुद्दा मकसद ये है कि आज़ाद साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं और 8 तारीख को एक मीटिंग होने जा रही, पब्लिक मीटिंग होने जा रही, जिसमें पूरे भाला ब्लॉक के बल्कि 68 ब्लॉक के लोगों की शिरकत होने जा रही है। भद्रवा के भी आ जाएंगे यहाँ, तो इसलिए हम आज अरेंजमेंट के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं। तो अरेंजमेंट करने के बाद 8 तारीख को भारी से भारी तादाद और हम सब लोगों की चुनाव वाली की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विद आज़ाद को वीरवार को यहाँ पर 1 बजे मीटिंग रखी हुई है, पब्लिक मीटिंग भाला में रखी हुई है। और जम्मू की जो पब्लिक मीटिंग हुई उनकी इतनी कामयाब मीटिंग हुई, उसके बाद ये पहली मीटिंग होगी चुनाव रैली में। तो उसके लिए हमारे यहाँ पूरे इलाका के भाला के दोनों तरफ के जो इलाके हैं हमारे, वहाँ के मौजूद आदमी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बैठकर हमारी मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम होगा उसके लिए जो बंदोबस्त करना है, यहाँ पर स्टेज का, गाड़ियों का, बाकी चीज़ों का जो भी बंदोबस्त करना है उसके लिए हमारी जो बात चल रही है। अभी पार्टी की तश्कील नहीं हुई है, अभी पार्टी का नाम नहीं है, अभी हमारे पास पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है, सिंबल जिसको बोलते हैं, वो भी अभी हमें अलाट नहीं हुआ है। और आज़ाद साहब का जो कहना है कि वो पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी बनाएंगे और नेशनल लेवल की पार्टी बनने के बाद वो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले यूनिट खड़ा करेंगे। तो हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जब यहाँ का यूनिट जो है हमारा
यहाँ जम्मू कश्मीर का यूनिट खड़ा होता है, उसके बाद क्या आगे सिलसिला चलता है। और उसके अलावा अभी डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उसके सिलसिले में आगे जो है वोटर लिस्टें इस वक्त रिवाइज हो रही हैं, नए पोलिंग स्टेशन बन रहे हैं, नई जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं उनकी हदबंदी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें पहले मुकम्मल हों, उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस होता है, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद मैंडेट और कैंडिडेट के बारे में जो सोचा जाए। गांदरबल जिले के वांगत कांगन इलाके में 18वें ऑल हील फाउंडेशन द्वारा आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर के दौरान चिकित्सकों ने सैकड़ों नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की। स्थानीय लोगों ने भी इस चिकित्सा शिविर के लिए ऑल हील फाउंडेशन टीम के कार्यों की सराहना की और भविष्य में इस तरह के शिविरों की आशा जताई। आज ये स्कीम में देखा, आज के वक्त में देखा, और बहुत हम शुक्रिया है कि हम कंगन जाने के लिए किराया नहीं मिलता है, तो यहाँ हमको मौके पर दवाई मिली है, तो ये तो बहुत मेहरबानी है आप लोगों की। कहते हैं हम कि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों पर मेहरबानी रखें और गरीब लोगों को देखभाल करें होना चाहिए। यहाँ ऐसी हसूलत होनी चाहिए बार बार। ये शुक्रिया है गवर्नमेंट का भी और आप लोगों का, टीम का शुक्रिया, बहुत लाख लाख शुक्रिया। बहुत हम इस चीज़ पर खुश हुआ है और बहुत हमको इस चीज़ को, हमारे 10 मुसलमानों ने बहुत ये रहमदिली आपकी देखी है, यहाँ के तमाम लोगों ने रहमदिली आपकी देखी है, इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ जी बिल्कुल। इससे पहले हमने एक कैंप किया था अलीपुरा में, तो ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में हमारा 9th फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है। तो कोशिश यही है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर है वो हर किसी को तक पहुंचना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी हाउस होल्ड या कोई भी फैमिली हेल्थ केयर सर्विस से महरूम ना रहे। जी बिल्कुल। हमारा अपना एक चल रहा है, कोई प्रोटोकॉल चल रहा है हमारा। उसको मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि कम्युनिटी हेल्थ सर्वे हमें चल रहा है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल एंड डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। तो जिस इलाके में हमारा सर्वे कंप्लीट होता है, सर्वे कंप्लीट हमारा बेसलाइन डाटा आता है, तो डाटा मिलने के बाद उस कम्युनिटी में हम मेडिकल कैंप चालू। अभी तक कितने पेशेंट आपने यहाँ पर देखे हैं सुबह से लेके अभी तक हमने 220 पेशेंट लिए हैं। इसके एस्टिमेट के हिसाब से शाम तक 400 पेशेंट हो जाएंगे। इस कैंप में हमें आपको बोलता चला जाऊँ मैं कि एक तो डॉक्टर्स कंसल्टेशन, जो डॉक्टर्स पैनल है हमारी, वो कंसल्टेशन फ्री करते हैं, तो आवाम को राहत मिलती है। ऐसे कैंप हम मुनक्किद करते रहते हैं ऑल हील फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से। इस इलाके में हमारा ये 9वां कैंप है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे कैंप होते रहेंगे और लोगों को इन कैंपों से इफादियत हो जाएगी। खासकर हम इनमें दवाइयाँ भी मुफ्त तकसीम करते हैं, जो कि ISM की दवाइयाँ हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आवाम को हम ये अपील करना चाहते हैं कि इन कैंपों में आइए और अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए और इन कैंपों से फ़ायदा भी उठाइए। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।